नमस्ते। हिंदी भाषा कक्षा 7 अनुच्छेद लेखन। सृजनात्मक लेखन का अर्थ है अपने मन के भावों को किसी भी तरीके से तथा किसी भी विधा में इस प्रकार लिखना, कहना कि पढ़ने और सुनने वालों को जो आनंद आ जाए, उसमें सादगी, अपनापन और आकर्षक शैली। सीधी सी बात यह है कि जैसा हम सोचें वैसा अनुभव करें वही लिखें, उसे लेखन कहते हैं। लेखन इतने प्रकार का होता है: संवाद लेखन, चित्र वर्णन, विशेष अनुभव, विशेषणों से वर्णन आदि। अनुच्छेद में क्या क्या होना चाहिए? मुख्य बिंदु हैं। एक ही विषय से संबंधित वाक्य होते हैं। पहला वाक्य सीधे साधे शीर्षक से जुड़ने वाला होता है। क्रमवार वर्णन होता है। वाक्य परस्पर संबद्ध होते हैं। अनावश्यक और बेमेल वाक्य नहीं होते। जरूरी हो तो तुलना समानता दिखाई जा सकती है। कुछ अनुच्छेद इस प्रकार हैं, जैसे हमारा कुत्ता। यदि आपके पास गाय है तो आपकी गाय, घोड़ा है तो आपका घोड़ा इत्यादि विद्यार्थी लिख सकते हैं। कुत्ते पर निबंध इस प्रकार है: हमारा कुत्ता। जो भी आपके कुत्ते का नाम हो उसे लिख दीजिए। नाम से ही नहीं, काम से भी वो जाना जाता है। हमारा कुत्ता भी इस नाम से है। कहाँ से कब झपट पड़ेगा कुछ पता नहीं। काटता नहीं है पर अभिनय ऐसे करता है कि घर के लोग भी डर जाते हैं। पड़ोस के जितने भी चाचा चाची हैं, इस कुत्ते को हमारे टाइगर की तुलना से बहुत सीधा है। चाचा जी रेलवे में गार्ड हैं, परंतु हमारा टाइगर उससे बिल्कुल अलग है। प्यार करता है पर उसका प्यार करने का ढंग भी अनोखा है। कल शाम हम बहन सुचिता का जन्मदिन मना रहे थे। टाइगर एकदम नॉर्मल था, बच्चों के साथ खेल रहा था। केक कटा। शालिनी केक काटकर मेहमानों को देने लगी। टाइगर को लगा कि पहले उसे क्यों नहीं दिया गया। बच्चों को लांघकर मेज़ पर चढ़ा। यह मेज़ हाल ही में हमने लोग 1000 की खरीदी थी। वह शालिनी के हाथ से प्लेट लेकर चला गया। पिताजी के डांटने पर उसने अपनी गलती मान ली। शालिनी के पैरों से लिपटकर उसे प्यार किया। ऐसा है हमारा कुत्ता। अनुच्छेद के बारे में 2-3 चीज़ें बताई गई हैं जो लाल रंग से कटी हुई थी। चाचा जी रेलवे में गार्ड हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेज़ हाल ही में हमने इतने 1000 की खरीदी, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। सीधा सीधा कुत्ते के बारे में वर्णन किया जा सकता था। अगला है मेरा बगीचा। मेरा बगीचा। मेरा बगीचा बहुत बड़ा नहीं है। दादाजी कहते हैं कि उनके बगीचे में तो आम, लीची और अमरूद के 100 पेड़ थे। मेरे बगीचे में तो सिर्फ 2 ही पेड़ हैं, एक गुलमोहर का जैसा और एक नीम का। गुलमोहर तो फूल खिलने पर एकदम लाल हो जाता है। नीम के फूल बहुत छोटे होते हैं। इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों, गिलहरियों से तो मेरी दोस्ती हो गई। कुछ नए मेहमान भी कभी कभी आ जाते हैं, जैसे उल्लू, खरगोश और चीलें। पार्क में हमने फूलों की अनेक झाड़ियाँ बनाई हैं। कुछ पौधे केवल हरियाली के लिए हैं, जैसे क्रोटन और फार्न। बड़े हिस्से में दूब लगी है। यह दूब हरे मखमली कालीन जैसी लगती है। एक कोने में दादी ने तुलसी के पौधे लगाए हैं। इनकी गंध मुझे अच्छी लगती है। बगीचे की देखभाल करने के लिए माली रखना दादाजी को पसंद नहीं। हम लोग
इसकी सफाई, पेड़ों के डालों की काट छाँट, सिंचाई आदि का काम स्वयं करते हैं। पड़ोस के लोग और आने जाने वाले लोग भी हमारे बगीचे की सराहना करते हैं। ये विद्यार्थी लिखेंगे।